Hello viewers, today in this video we are going to learn the basic concept of leverage along with the format. So I'm going to explain with the help of example. Suppose I have my own IT company and I'm running it with the help of 4 more members. Since I'm the owner of the company, I have invested maximum amount says 80% in the company, so I will be considered as equity shareholder. Another 4 members who are associated with my company have invested smaller amounts, says 5% each, so they will be regarded as preference shareholder. And we know very well that shareholders get dividend in the form of profit. So, when I started my company, I required capital or money. तो ये मनी कहाँ से आएगा हमारे पास? इट विल बी आइदर सेल्फ फाइनेंस और बोरोड फंड. सेल्फ फाइनेंस मीन्स मैंने खुद से पैसा लगाया है, मेरी कैपिटल इन्वेस्ट करी है. बोरोड फंड्स मीन्स हमने लोन या डिबेंचर लिया है. वी टुक अ लोन एंड वी आर लायबल टू पे इंटरेस्ट ऑन इट. सो हम मान के चलते हैं कि हमारी कंपनी का जो टर्नओवर है, सेल्स है, वो है 50 लाख. Now, there are two types of cost, variable cost and fixed cost. Variable cost means which varies, which fluctuate when the production increases or decreases. Variable cost increases or decreases. तो हम मान के चलते हैं हमारी जो आईटी कंपनी है उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है 20 लाख. तो आईटी कंपनी की जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या क्या हो सकती है? इंटरनेट एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, फूड एक्सपेंसेस. अभी हमारी एक ही कॉस्ट डिडक्ट की है हमने, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. तो वी गेट कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन मीन्स हम हमारी प्रॉफिट के कितने नज़दीक हैं, कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो अब हमने फिक्स्ड कॉस्ट डिडक्ट करी. फिक्स्ड कॉस्ट विच रिमेन्स कांस्टेंट वेदर द प्रोडक्शन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस. तो फिक्स्ड कॉस्ट कौन कौन सी हो सकती है? फिक्स्ड कॉस्ट टेलीफोन एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस. तो हम मान के चलते हैं तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो है 10 लाख. तो अब यहाँ पर हमारी दोनों कॉस्ट हमने डिडक्ट कर दी हैं. सेल्स में से कॉस्ट माइनस करते हैं, वी गेट प्रॉफिट. दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट और वी कैन से अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स. अभी हमने इंटरेस्ट और टैक्स पे नहीं किया है, हमें करना है. तो EBIT विल बी 20 लाख. नाउ अब हमारा बर्डन क्या है? हमने लोन लेके रखा था तो वी आर लायबल टू पे इंटरेस्ट. हमने डिबेंचर्स लिए थे, डिबेंचर्स 10 लाख के थे, तो 10 लाख का 10% 1 लाख विल हैव टू पे इंटरेस्ट. तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना पे किया हमने? 1 लाख. तो 20 लाख माइनस 1 लाख विल बी 19 लाख. दिस इज कॉल्ड EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स. नाउ देयर इज अ रोल ऑफ गवर्नमेंट, वी हैव टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट. हम मान के चलते हैं कि we are paying 50% tax to the government. तो this 50% will be calculated on EBT. तो 19 lakh का 50% will be 9,50,000. तो this is earning after tax. There are two types of shareholder, equity and preference. तो equity shareholder की पहली जिम्मेदारी क्या रहती है कि प्रेफरेंस शेयरहोल्डर को डिविडेंड पे करे. तो यहाँ पर जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है ये कितना आएगा? 9,50,000. तो हमारे जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स थे 8 लाख, तो वी विल पे डिविडेंड. तो कितना डिविडेंड पे करना है? 12%. तो 8 लाख का 12% विल बी 96,000. तो वी आर पेइंग डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर. तो द अमाउंट लेफ्ट विल बी अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर. 9,50,000 minus 96,000 will be 854,000. Now we'll have to pay dividend to equity shareholder. तो payout ratio means how much profit will be distributed to the equity shareholder. तो हमने मान के चला 40% जो है हम equity shareholder को पे कर रहे हैं. तो 40% will be calculated on 854,000. तो 854,000 into 40 upon 100 will be 341600. Now we get retained earning, that is
512400. So retained earning means amount kept in a business to meet uncertainties. इक्विटी शेयर होल्डर को देने के बाद जो भी हमारे पास अमाउंट बचेगा वो रिटेन अर्निंग कहलाएगा. So there are three types of leverage: operating leverage, financial leverage and combined leverage. ये यहां से लेके यहां तक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं. मतलब कि टू रन डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी वी रिक्वायर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब जहाँ पर हमारा वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट खर्चा लग गया है हमारा. अब जैसे कि हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें, जब हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट रहेगी तभी हमारे पास ऑपरेटिंग लेवरेज रहेगा. इफ देयर इज नो फिक्स्ड कॉस्ट देयर विल बी नो ऑपरेटिंग लेवरेज. तो ये किसके बीच का रिलेशनशिप बता रहा है? कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी का. तो हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या रहेगा? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी. तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन कितना है? 30 लाख. ईबीआईटी कितना है? 20. तो 30 अपॉन 20 विल बी 1.5. ठीक है. जो डे टू डे खर्चे के लिए हमको एक्सपेंसेस लग रहे हैं, इट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. व्हेन देयर इज अ फिक्स्ड कॉस्ट देयर विल बी ऑपरेटिंग लेवरेज. और ये हमारा एक बर्डन है कि हमारा फिक्स्ड कॉस्ट अगर बढ़ेगा तो ये हमारे लिए एक लेवरेज ज्यादा रहेगी, ऑपरेटिंग लेवरेज. नेक्स्ट इज, अच्छा एक वन मोर थिंग, ऑपरेटिंग लेवरेज क्या सिग्निफाई कर रहा है? इफ देयर इज 1% चेंज इन सेल्स देयर विल बी 1.5% चेंज इन प्रॉफिट. नाउ फाइनेंशियल लेवरेज. फाइनेंशियल लेवरेज क्या बता रहा है? हमने जहां से लोन या फंड्स ऑब्टेन किए होंगे, फ्रॉम वेयर वी हैव ऑब्टेन फंड्स एंड these funds we have invested in our project और कंपनी. तो ये हमारी लाइबिलिटी, हमको इंटरेस्ट पे करना है. तो हमारे लिए एक और बर्डन है ये भी इंटरेस्ट पे करने का. तो ये किसके बीच का रिलेशनशिप बता रहा है? ईबीआईटी और ईबीटी का. तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा फाइनेंशियल लेवरेज का? ईबीआईटी और ईबीआईटी अपॉन ईबीटी. मतलब कि 20 लाख अपॉन 19 लाख दैट इज 1.05. वन मोर थिंग, it should be noted down that in case of financial leverage, when we have to gross up amount of preference dividend, and this I will cover in my next video. तो हमने सीखा ऑपरेटिंग लेवरेज क्या बता रहा है? बिजनेस रिस्क. फाइनेंशियल लेवरेज क्या बता रहा है? फाइनेंशियल रिस्क. देयर इज अनदर लेवरेज विच इज कॉल्ड कंबाइंड लेवरेज और टोटल लेवरेज. यहाँ पर ये ऐसा लेवरेज है जो दोनों कवर कर रहा है. ऑपरेटिंग मतलब फिक्स्ड कॉस्ट भी कवर कर रहा है और फाइनेंशियल लेवरेज मतलब इंटरेस्ट भी कवर कर रहा है. तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? किसके बीच का रिलेशनशिप बताएगा? ये कंट्रीब्यूशन और ईबीटी का. या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज इंटू फाइनेंशियल लेवरेज. मतलब कि 1.5 इंटू 1.05 दैट विल बी 1.575. तो इन शॉर्ट हमारा लेवरेज क्या बता रहा है? लेवरेज मतलब कि बर्डन. अब चाहे वो ऑपरेटिंग लेवरेज हो चाहे वो फाइनेंशियल लेवरेज हो, मतलब हम लिफ्टिंग अप हैवी ऑब्जेक्ट. हम बोल सकते हैं फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी में कि यहाँ पर हम बर्डन किसका उठा रहे हैं? वी आर कैरिंग बर्डन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, वी आर कैरिंग बर्डन ऑफ पेइंग इंटरेस्ट. तो इन शॉर्ट लेवरेज मतलब क्या है? हमने किस तरह से हमको कॉस्ट को मिनिमाइज करना है और ताकि हमारा मैक्सिमाइज कर सके हम प्रॉफिट. हमारे एफर्ट्स कम लगेंगे, हम अपने एफर्ट्स को कम करें और हम प्रॉफिट के नजदीक जाएं. सो आई होप you understand the basic concept of leverage. Please do like, subscribe and share my video. Thank you.